नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर गुजरात से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि गीता जी के द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से उपदेश की सीधी शुरुआत होती है। गीता जी के द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से उपदेश की सीधी शुरुआत होती है, तो वहीं से आरंभ समझने में क्या हर्ज है, क्या दिक्कत है, वहीं से आरंभ समझे। तो एक बात तो यहाँ ये स्पष्ट नहीं हो रही है कि वहाँ से आरंभ माने किसका आरंभ, गीता जी का आरंभ समझे या उपदेश का आरंभ समझे। अगर उपदेश की बात है तो हाँ, 11वें द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से उपदेश का आरंभ हुआ है और आगे 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 चलता चला गया है। और इसीलिए शंकराचार्य जी महाराज ने वहीं से अपने भाष्य की शुरुआत की है। 10वें श्लोक के बाद उन्होंने संगति भाष्य लिखा और फिर 11वें श्लोक का भाष्य और ऐसे ऐसे पूरे गीता जी का भाष्य उन्होंने लिखा। तो उपदेश की शुरुआत तो 11वें श्लोक से है, बिल्कुल सही है। लेकिन गीता जी की शुरुआत तो धृतराष्ट्र उवाच वहाँ से है। उसने जब संजय से पूछा कि मेरे बच्चों ने और पांडवों ने युद्ध के मैदान में क्या किया, वहाँ से गीता जी शुरू हो गई। धृतराष्ट्र उवाच वहाँ से ही शुरू होती है। देखो, आप बद्रीनाथ की यात्रा पर गए तो आपकी बद्रीनाथ की यात्रा कहाँ तक मानी जाएगी? मतलब आप जब बद्री पहुँचे तब आपकी यात्रा शुरू हुई? नहीं, आप जहाँ थे वहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई। आप अगर भावनगर है तो भावनगर से बद्री की यात्रा हुई, और अगर बेंगलोर है तो बेंगलोर से बद्रीनाथ की यात्रा हुई, और अगर कलकत्ता है तो कलकत्ता से बद्री की यात्रा हुई। तो यात्रा तो पूरी मानी जाएगी ना, जहाँ से आप निकले। भावनगर से निकले तो भावनगर तीर्थ स्थान नहीं है आपके लिए, लेकिन जब आप घर से निकले तब से आप यात्री हो गए और तब से आपकी यात्रा की शुरुआत हो गई। आपके हृदय के भाव बदल गए, आपके विचार, वाणी, व्यवहार सब कुछ बदल गया। आप उस भाव में अभिभूत हो गए कि हम बद्री नारायण के दर्शन करने जा रहे हैं। बस उसी तरह से गीता जी की शुरुआत तो धृतराष्ट्र उवाच वहाँ से हो गई, लेकिन उपदेश की शुरुआत 11वें श्लोक से हुई। अच्छा, अब आप ये कहना चाहो कि गीता जी को ही 11वें श्लोक से, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से गीता जी को समझे तो क्या हरकत है? हरकत तो इसलिए है कि गीता जी वास्तव में शुरू तो पहले अध्याय के प्रथम श्लोक से हो गई है, और वहाँ से लेकर 10वें श्लोक, दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक की जो बात है वह भूमिका है। बिना भूमिका के अगर कोई बात कही जाए तो बात पकड़ में नहीं आती। अगर मैं अभी आपके पास आऊँ और कहूँ कि अरे नगीनदास जी, आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप इतने सज्जन आदमी उठकर आपने ऐसा किया, तो आप तो हक्के बक्के रह जाएंगे। अरे भाई, मैंने क्या किया, आप पहले जरा भूमिका में बताओ तो सही कि किस बात से आपको दिक्कत है। तो फिर मैं बताऊंगा कि आपने ये किया, ये मेरे लिए ठीक नहीं हुआ, आपके लिए ठीक नहीं हुआ, फला फला के लिए ठीक नहीं हुआ, समाज के लिए, संस्कृति के लिए ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तब आपको आपकी गलती का या आपने जो कार्य किया है उसका रियलाइजेशन होगा। फिर आप खुलासा करेंगे कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है, मेरा इंटेंसिव, मेरा हेतु, मेरा ध्येय ये नहीं था, मैंने तो इसलिए किया ताकि इसको हम बचा सके, इसका कल्याण कर सके। तब हम खुश हो जाएंगे कि हाँ, तब तो आपने ठीक किया। तो भूमिका के बगैर कोई बात समझ में, कोई बात पकड़ में नहीं आएगी। अर्जुन ने कहाँ पर जाकर यह पूछा, कैसी परिस्थिति में पूछा, क्यों पूछा? सीधा कह देते, भगवान उपदेश करना शुरू कर देते तो हमारे मन में प्रश्न रह जाता कि अर्जुन को भगवान ने ऐसा उपदेश क्यों दिया भाई, कहाँ दिया, कब दिया, कैसी उसकी मानसिक स्थिति थी कि उसको ऐसा उपदेश देना पड़ा। तो ये बातें समझ में नहीं आएगी। और वैसे भी जब यह हुआ उपदेश तब की बात तो तब है, लेकिन अब भी हमारे जीवन में वहाँ युद्ध था, हमारे जीवन में संघर्ष है।
तो संघर्ष भी तो युद्ध ही है ना। हर एक परिस्थिति के साथ हमें लड़ना पड़ता है। बाह्य परिस्थिति चाहे कोई भी हो, ठंडी हो, गर्मी हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, गरीबी हो, भिखारी हो, या तो समझो कि बहुत पैसे वाले हैं और इनकम टैक्स का वो रेड पड़ गई, तो हर परिस्थिति से हमें जूझना पड़ता है। उस परिस्थिति में हमें निराश होना स्वाभाविक है, निराशा हो जाती है, शोक संविग्न हो जाते हैं। कभी कभी हमने सुना है, लोग कहते हैं, अरे भगवान हमने ऐसा क्या पाप किया कि हमें यह दिन देखना पड़ा। इतने शोक संविग्न, इतने शोक से उद्विग्न हो जाते हैं। तो उस परिस्थिति में हमारे लिए यह उपदेश कारगर साबित होता है। हर परिस्थिति का सामना कैसे किया जाए, इसका उपाय गीता जी में पूरा का पूरा है। लेकिन परिस्थिति संघर्षमय हमारे जीवन में तो है, बाह्य परिस्थिति, लेकिन हमारे अंतःकरण में भी युद्ध चल रहा है, आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति का। हम सज्जन बने रहना चाहते हैं, लेकिन दुर्जनता भी करना चाहते हैं। देख लो अपने आप को, हर एक को, हमारे अंदर इतने बुरे बुरे विचार ख्याल भी उठते हैं। किसी के मर जाने की दुआ निकलती है, किसी को प्राप्त कर लेने की प्रार्थना निकलती है, सब निकलता रहता है। तो हमारे अंदर भी दैवी और आसुरी संपत्ति जो हमारे अंदर, मतलब संपत्ति यहाँ गुण का नाम है, हमारे अंदर जो गुण और अवगुण दुर्गुण जो है उसका युद्ध चलता रहता है। उस परिस्थिति में बुद्धि को विवेक करना है। विवेक बुद्धि ही अर्जुन है, या तो भगवान कह लो विवेक का नाम, बुद्धि का नाम अर्जुन कह लो। तो विवेक जगा कर, विवेक हमें बताता है, बुद्धि को बताता है, समझ को समझाता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो भूमिका के बगैर कोई बात समझ में नहीं आती। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है महाराज। मैं तो कई सालों से गीता जी का अध्ययन कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। 1 साल तो पूरा मौन रखकर मैंने गीता जी का अध्ययन किया है, शब्द शब्द का अध्ययन किया है। लेकिन जब मैंने ये समझा कि पहला अध्याय क्या है, तब समझो कि मन ही मन में नाच उठा कि अरे ऐसी परिस्थिति तो हमारे जीवन में बहुत आती है, और ऐसा ही हमारा शोक और हमारा मोह हमें व्याप्त कर लेता है, तब हम निराश हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, देखो भगवान ने यहाँ पर क्या कहा है। तो ये परिस्थिति, और भगवान ने उपदेश ही क्यों दिया। अर्जुन ने तो कहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं तो सन्यासी हो जाऊंगा, मुझे राज्य वाज्य कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान को उपदेश देने की क्या जरूरत थी। उसको कहते कि लड़ो या तो नहीं लड़ो। लेकिन ज्ञान का उपदेश दिया, ध्यान का उपदेश दिया, कर्म का उपदेश दिया, भक्ति का उपदेश दिया, सभी उपदेश दिए। क्यों दिए भाई? क्योंकि अर्जुन ने पूछा था कि भगवान अब तो मैं इतना उलझ गया हूं कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं मुझे क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। क्यों माने किस कार्य के करने में मेरा कल्याण है। तो आप मुझे निश्चितम ब्रूहि तन्मे, आप मुझे निश्चित करके ये बताओ कि मेरा कल्याण किसमें है। इसलिए भगवान ने उपदेश दिया कि देखो बेटे, तुम्हारा कल्याण इस उपदेश के अनुसार अपना जीवन ढालने में है। जो परिस्थिति आई है उसका कैसे सामना करना, इस उपदेश के अनुसार करना है, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तो उसके पहले की जो परिस्थिति है वह अगर नहीं समझेंगे, और भगवान ने उपदेश क्यों दिया भाई, क्या पड़ी थी उसको उपदेश देने की। इतने सालों तक साथ रहे, कभी उपदेश नहीं दिया, और अचानक युद्ध के मैदान में उसके अंदर का गुरु जाग गया, उपदेश देने लगे। तो कब कहाँ से कैसा उपदेश मिलेगा, इसके लिए भी हमें आगे का जो प्रकरण है बताता है। अर्जुन शरणागत होता है भगवान के, तब तक मित्र था, फिर शिष्य हुआ। शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्न, मैं आपके शरण में आया हुआ शरणागत शिष्य हूँ, मुझे उपदेश कीजिए। साधिमाम, मुझे बताइए कि मुझे वास्तव में क्या करना है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब हमारी पकड़ में, हमारे सामर्थ्य के बाहर कोई चीज़ हो जाती है, तब सर्वसमर्थ के शरणागत हमें होना चाहिए। सर्वसमर्थ परमात्मा है, और परमात्मा को कहाँ ढूंढेंगे, तो परमात्मा की अभिव्यक्ति सद्गुरु में होती है। इसलिए सद्गुरु का शरण लेकर वहाँ से हमारी समस्या का समाधान हमें प्राप्त हो सकता है। ये सब बातें 11वें श्लोक से, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से पहले आ गई है महाराज। इतनी महत्वपूर्ण बातें अगर हम छोड़ देंगे तो गीता जी पंगु हो जाएगी,
उसके पाँव नहीं रहेंगे। और कहाँ तक है? आपने कहा 11वें श्लोक से गीता जी है, तो उसका अंत कहाँ पर है? जहाँ अर्जुन ने कहा उपदेश का अंत कि मैं समझ गया, स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरे संशय सब निर्मूल हो गए और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। करिष्ये वचनम तव, अब आप जो कहोगे मैं वह करूँगा। वहाँ पर उपदेश की समापन हो गई। फिर आगे भी आता है संजय उवाच, और ये वो सब भगवान ने भी कहा, संजय ने भी कहा कि जहाँ श्री कीर्ति ये सब जहाँ भगवान होते हैं, यत्र यत्र धनुर्धरो, यत्र यत्र कृष्ण जहाँ पर है, अर्जुन जहाँ पर है, तो वहाँ पर विजय है। ये सब बातें तो उपदेश खत्म होने के बाद की है, तो उसको भी गीता जी में नहीं गिने क्या? किसी ने उसका कभी कोई संशय नहीं किया। आज तक मैंने नहीं सुना कि कभी किसी ने कहा कि स्मृति लब्ध्वा के बाद का जो पोर्शन है वह गीता जी में नहीं गिना जाना चाहिए। और लेकिन कई लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना कि 11वें दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से पहले का निकम्मा भाग है, वो क्यों गीता जी में गिना जाए? तो ये बेवकूफ़ लोग हैं जो ऐसा मानते हैं। ये नहीं मानना चाहिए, समझे नहीं है। भूमिका समझे बगैर आपको बात पकड़ में नहीं आएगी। इसलिए अथ थी इति तक पूरा का पूरा गीता जी 700 का 700 श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। मामकाः पांडवाः, पहले ही श्लोक में धृतराष्ट्र कहते मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। देखो, मेरा और तेरा हो गया। जहाँ मेरा तेरा का भेदभाव हो गया, वहाँ हमेशा जहाँ भेद है वहाँ भय है, जहाँ भेद है वहाँ अन्याय है, जहाँ भेद है वहाँ हिंसा है, जहाँ भेद है वहाँ पीड़ा है, वहाँ युद्ध है। देखो, वहीं से भाव पकड़ में आना चाहिए। धृतराष्ट्र अंधे हैं, आँख से तो अंधे हैं, विवेक से भी अंधे हो गए हैं, बुद्धि से भी अंधे हो गए हैं, कभी समझ नहीं पाए मेरा तेरा करने में। तो वहाँ से वास्तव में समझने की शुरुआत होती है। प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से, और प्रथम श्लोक क्या, प्रथम शब्द से, धृतराष्ट्र शब्द से ही हमें गीता जी को और गीता जी की पूर्व भूमिका को समझना शुरू करना चाहिए। तो 11वें श्लोक से शुरू आरंभ समझने में तो बहुत बड़ी समस्या है महाराज। वहाँ से गीता जी का आरंभ नहीं गिना जाएगा। हाँ, वहाँ से आप उपदेश का आरंभ समझो, तब तो ठीक है कि भगवान ने उपदेश का आरंभ वहाँ से किया। और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, वहाँ तक उसका उपदेश चला, ठीक है। ये बात समझ में आती है कि गीता जी के इतने पोर्शन में उपदेश है, बाकी आगे भूमिका है और अंत में समापन है। और क्या कहते हैं, उसका फल कथन भी है, समापन भी है, फल कथन भी है। जहाँ जहाँ भगवान है, जहाँ जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ वहाँ विजय है, श्री है, कीर्ति है, सब है। तो ये फल कथन है। तो ये सब जरूरी होता है महाराज। ऐसे ही थोड़े, अब खीर बनाई और एक भिखारी आ गया, सोचा चलो आज उसको भी देते थे, लो भाई खीर लो। तो उसके पास कोई बर्तन था नहीं, अब कैसे खीर ले? तो हाथ में ली ऐसे, तो यहाँ से बहने लगी, नीचे गिरने लगी, आधी से ज़्यादा तो गिर गई, थोड़ी बहुत हाथ चाटने के लिए बची। तो ऐसे जो महत्व की बातें हैं वह गिर जाती है अगर भूमिका नहीं समझेंगे तो। इसलिए गीता जी का पूरा अध्ययन करना चाहिए और अथ से इति तक पूरे की पूरी गीता जी को समझना चाहिए। कहीं से शुरू हुआ, कहीं से खत्म हुआ, ये तो उपदेश की बात है। तो बातें तो बहुत है, कौन सी बात कहाँ से, जैसे समझे हम कहेंगे कि चलो स्थित प्रज्ञ के लक्षण तो दूसरे अध्याय के इस श्लोक से लेकर उस श्लोक तक है, तो बात सही है, इतने ही स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, गुणातीत के लक्षण इतने ही है, भक्त के लक्षण इतने ही है। तो ये तो ठीक है, एक मर्यादित विषय के बारे में हम बात करते हैं, प्रकरण के, ये प्रकरण हुआ, पूरा ग्रंथ नहीं है महाराज। तो उपदेश का प्रकरण यहाँ से वहाँ तक चलता है, ठीक है। प्रथम श्लोक से अशोच्यानन व शोचस्त्वम से लेकर सर्वधर्मान परित्यज्य तक ये प्रकरण उपदेश का चलता है। लेकिन उसके पहले और उसके बाद की चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण है। आरंभ और अंत, शुरुआत और समापन, ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसको समझे बगैर, इसको साथ में लिए बगैर कोई किसी ग्रंथ को समझ नहीं पाता। इसलिए आजकल गीता जी को समझने में बहुत दिक्कतें हो रही है, अर्थ का अनर्थ भी किया जा रहा है। भगवान हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को कि सबको समझ दे, सद्बुद्धि दे, और गीता जी जैसा अमूल्य रत्न हाथ में आया है मनुष्य जन्म में, इसको कभी गंवाए नहीं। हमें लगता है नगेंद्र जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।